अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ना चैप्टर 13 का फंक्शनल ग्रुप के रेलिवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन हाइड्रोजन। एक कार्बन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन है एंड हेलोजेंस। हेलो अल्केन्स, पूरे कंप्लीट नाम इसको क्या कहते हैं, हेलो अल्केन्स कहेंगे। तो हम इसमें हेलो अल्केन्स में हेलो हाइड्रोजन हेलोजेंस हमारे पास होते क्या हैं। हेलो अल्केन मतलब अल्केन के जो भी हमारे पास एटॉमिक एटम हैं, जैसे कि मीथेन होगी, प्रोपेन होगी, इसी तरह से जो भी हमारे पास ब्यूटेन है, वो सारे के सारे उसके साथ अटैच कर देने हैं। अब हेलो आ गया, हेलोजेंस है। हेलोजेंस कौन से होते हैं हमारे पास? क्लोरीन होता है, नेक्स्ट ब्रोमीन होता है, नेक्स्ट क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, ये थ्री बुक्स में आपके हेलोजेंस दिए गए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम हेलो अल्केन्स पे आ गए। अल्केन्स हमारे पास मीथेन होता है। मीथेन क्या होता है, ANE। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, CH4। देखो, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो मीथेन होता है। अब हमने इसके साथ अटैचमेंट करनी है। अब हमारे पास देखो, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और उसके साथ क्या करेंगे, क्लोरीन अटैच कर देंगे, वो आपका हेलो अल्केन्स बन जाएगा। हेलोजेंस, हेलो से हेलोजेंस हो गया ना। हेलोजेंस हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मीथेन पूरा क्या है हमारे पास, अल्केन है। तो इसलिए ये अल्केन की मतलब वो एटॉमिक नंबर है, तो मीथेन जो है वो अल्केन में आता है, तो अल्केन हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जब निकाल जाएंगे तो CH3 इसका साथ अटैच क्या कर देंगे, Cl के साथ। अच्छा, इसके बाद हम यहीं CH, इसके एक हम मीथेन का जो है ना CH3, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, और Br ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह सारा आयोडीन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये था, हमारे पास मीथेन के रेलिवेंट हमने कौन सा हेलोजेंस आइटम कर दिए, एक Cl ऐड कर दिया, एक ब्रोमीन, और आयोडीन को हम इथेन के साथ ऐड करते हैं। इथेन जो है वो क्या होता है, उसमें 2 कार्बन होते हैं, C2H6। देखो, 2 कार्बन हो गए तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे, डबल होते जाते हैं। ठीक है ना, कार्बन डबल, ये फिर क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास बढ़ता जाता है मीथेन, इथेन में। इथेन आ गया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। अब इसमें हेलो अल्केन्स में, ये भी अल्केन्स है ना हमारे पास, इथेन। अब मैं क्या करूँगा, CH3, इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 इसको लिख सकते हैं ना, CH3 इसको अलग अलग। अब CH3 और क्या आ जाएगा हमारे पास, CH2, क्योंकि 2 कार्बन हो गए, इसमें 3, इसका तीसरा जो है वो इसके एक हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि हमने क्या ऐड करना था, हेलोजन ऐड करते हैं। जब हेलोजन ऐड करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोडीन अटैच कर देंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे। अब हम हेलो मतलब हेलोजेंस अटैच कर देंगे। ये हमारा कंसेप्ट था। फंक्शनल ग्रुप में हम कैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजेंस को हेलो अल्केन्स कहते हैं, क्योंकि कार्बन ही आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है और हेलोजेंस भी आ रहा हूँ, तो साथ में उसको हेलो अल्केन्स कहते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से हम आ गए फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन। ये हमारे पास गिवन है आपकी बुक्स में। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ गया है। देखो, हाइड्रोजन भी आ गया, कार्बन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, उसको सारे को, जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो और उसमें ऑक्सीजन हो, तो उसको सारों को अल्कोहल कहते हैं। अब अल्कोहल को डिस्कस हम करने वाले हैं, तो अल्कोहल किस तरह से डिफाइन करना है। फिर वही उसी तरह से हम मीथेन को हम कह देते हैं कि मीथेन जो हमारे पास क्या होती है, क्या है, CH4 है। इसको फिर हम क्या करेंगे, अब हम अल्कोहल में जा रहे हैं, इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे मीथेन को, CH3। अब अल्कोहल जो होता है OH ऐड करते हैं, क्या करते हैं, OH। ठीक है, अल्कोहल में कोई भी अल्कोहल बनाना हो तो उसके साथ OH ऐड करेंगे। अल्कोहल अब आ गया, इसके साथ क्या अटैच कर दूंगा, OH ऐड कर दूंगा।
अच्छा, इसका नाम अब क्या हो जाएगा, CH3OH, इसको मेथनॉल कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल भी कहेंगे इसको, मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि हम अल्कोहल को ही पढ़ रहे हैं। ये मिथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं, और मेथनॉल भी इसका नाम है कंप्लीट। अब मीथेन से हम मेथनॉल में चले गए हैं। जब हम मीथेन को OH लगाते हैं, एक हाइड्रोजन आइटम निकाल के OH जब अटैच कर लेते हैं तो वो हमारे पास मेथनॉल हो जाता है। उसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि जिसके साथ अटैच करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी जो हमारे पास है, ये जो ये मीथेन का था, इथेन के साथ कर लेते हैं। इथेन क्या होता है, C2 हमारे पास H6 होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 हमेशा लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, इसके साथ क्या कर देंगे, OH अटैच कर देंगे। अब इथेन से एक हाइड्रोजन चला जाए, CH3 CH2 OH आ गया तो अटैच कर दिया। इसको क्योंकि मीथेन है तो ये इथेन है हमारे पास, ये इथेन था ना, ये इथेन था तो इसको एथनॉल कहेंगे। देखो नाम से भी हम OL लगा देना है। इस पूरे नाम को कंप्लीट को क्या कहेंगे, नॉल, एथनॉल हो गया। इसको अब एथाइल अल्कोहल भी कहेंगे, दो दो नाम है इसके, एथाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल को हम डिस्कस कर रहे हैं तो अल्कोहल का नाम आना चाहिए। ये मिथाइल अल्कोहल, OH लगाया मीथेन के साथ, जब हाइड्रोजन चला गया तो OH लगाया तो मिथाइल अल्कोहल हो गया हमारे पास। जब इथेन से हमने एक हाइड्रोजन जब निकाला, OH अटैच किया तो एथाइल अल्कोहल हो गया। ये हमारा कंसेप्ट था। हमने क्या अल्कोहल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप में, और इसमें क्या है हमारे पास हैलोजेंस में, हैलोजेंस में हमें क्लियरली पता होना चाहिए, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और इसके साथ क्लोरीन है, और हमने एक हाइड्रोजन निकाल लेना, उसके साथ अटैच कर देना। अल्केन्स के रेलिवेंट ये सारा टॉपिक हम पढ़ रहे थे। देखो हमने मीथेन ली, हमें मीथेन का पता था। इसमें क्या हमने इथेन ली, हमें पता था। इसमें एक हाइड्रोजन निकाला, नहीं OH लगा देना। इसी की भी वही एग्जांपल थी, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करना था, इसके साथ भी हाइड्रोजन ऐड करना था, इसके साथ भी, मतलब इसके दो मीथेन में दो हाइड्रोजन ऐड किया, एक हमने क्या कर दिया, इथेन में एक ऐड कर दिया, ब्रोमीन में। ये से सारा हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ था। अच्छा, फिनोल आ गया। फिनोल व्हेन OH ग्रुप इज अटैच। अब OH ग्रुप किसके साथ, उधर भी OH ऐड कर रहे थे, व्हेन एन OH ग्रुप इज अटैच टू द बेंजीन। देखो हमने किसके साथ ऐड करना है, बेंजीन के साथ ऐड करना है। अब ओवरऑल हमारे साथ क्या हो गया, बेंजीन के साथ, बेंजीन के रिंग के साथ कंपाउंड क्या करना है, OH ऐड कर लेंगे। पहले पहले हमने फर्स्ट क्या कर लेना है, बेंजीन क्लियर करते हैं। बेंजीन को किस तरह से आप बनाते हो, देखो ये 4 शेप हो, ये इनको साथ आपस में अटैच किया, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये आ गई बेंजीन। क्लियर। अब बेंजीन में हमें तो पता है कि इसमें एक लगाते हैं, ठीक है, इसको छोड़ के फिर दूसरे पे, इसको छोड़ के तीसरे पे, ये हम बाण बना देते हैं। अब इसके साथ OH ऐड कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनोल बन जाएगा। फिनोल की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच टू ए बेंजीन रिंग द कंपाउंड इज कॉल्ड फिनोल। फिनोल का आपने यही एग्जांपल दे देनी है। अच्छा, इसके बाद आपने किस तरह से क्वेश्चन है, अच्छा बेंजीन में कितने हमारे पास होते हैं, बेंजीन में होते हैं 6 कार्बन होते हैं, और हमारे पास 6 जो हैं हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। अगर इसको हमने OH ऐड करना है तो हमने एक हाइड्रोजन निकालना है ना, C6H5 लिख देंगे, OH अटैच कर देंगे, ये अब फिनोल में कन्वर्ट हो गया। ये बेसिकली क्या है, बेंजीन है, ये फिनोल्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम इधर पे आते हैं, इधर का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव टू अल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम ऑक्सीजन आइटम, क्या होना चाहिए,
सेम ऑक्सीजन एटम के साथ हमने क्या करना है, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने अल्काइल ग्रुप अटैच करने हैं। अब यहाँ से देखो इसका क्या फार्मूला लाएगा, एक ऑक्सीजन है इधर भी हमारे पास, क्योंकि सेम ऑक्सीजन आइटम है तो दो का मतलब टू अटैच करना है। क्या करना है, टू हमने क्या अटैच करना है, ग्रुप्स, टू ग्रुप्स हमने ऐड करना है इथर के साथ। अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया एक ही ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ से कोई भी हम ले सकते हैं, एच ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं। अच्छा इसमें मैं कह देता हूँ, अगर इधर CH3 लगा लेते हैं, क्योंकि मीथेन हमें हमेशा पता है, मीथेन में हम मीथेन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। मीथेन तो हमारे पास क्या होती है, CH4 होती है, एक हाइड्रोजन देते हैं, इधर भी देंगे क्योंकि दोनों के साइड पे लगाएंगे, CH3 इधर भी हो जाएगा। इसको अब इधर भी मीथेन थी, इधर भी मीथेन थी, टू मीथेन इसके साथ अटैच हो रही थी क्योंकि एक सेम ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये आपकी मीथेन जो है वो अल्काइल ग्रुप है। अब मीथेन CH4 है, लेकिन इसमें तो इसके साथ जब कोई अटैचमेंट करते हैं तो फिर हाइड्रोजन आइटम निकाल लेते हैं। ये देखो ऑक्सीजन ऐड कर लिया ना इसके साथ, इधर इसको डाई अब क्या कहेंगे, डाई मिथाइल एथर कहेंगे, मिथाइल ईथर। क्योंकि एक मतलब दोनों हमारे पास जो है ना, डाई मिथाइल, मिथाइल मिथाइल हो जाएगा ना हमारे पास, मीथेन तो नहीं लिखेंगे, मिथाइल ईथर के साथ डाई मिथाइल एथर हमारे पास कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। अब इथेन का, इसी तरह इथेन का अब हम करते हैं। इथेन हमारे पास क्या, इथेन क्या थी, CH3 है, क्या है, CH3 है, तीनों है हमारा, मतलब C2H6 है। देखो ना, C2H6 को हमने इस तरह से लिखा। अब यहाँ से क्या करना है, अब हमने इसके साथ, क्योंकि हमने ईथर का बना रहे हैं, यहाँ पर हमने देखो ऑक्सीजन लगा देना है। इधर भी हमने एक लाइन ड्रा कर दी, इधर भी। अब यहाँ से हमने ईथर का बनाना है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखें CH3, एक हाइड्रोजन चला जाएगा ना, CH2, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2, ये अटैचमेंट हो जाएगी। हाँ सॉरी, इधर क्योंकि अटैच इधर लिखना है C2H3, एक थोड़ा सा, क्योंकि इधर हमारे पास, क्योंकि ये हाइड्रोजन को दे रहा है, एक हाइड्रोजन उसको दे दिया ईथर के साथ। अब इथेन जो क्लियर करो ना, यहाँ इथेन का आपको फार्मूला आता है, तो आपने एक हाइड्रोजन निकाल लेना है लास्ट वाला, उनके साथ हमने अटैच करना है। इसको हम क्या कर देंगे, ये दो है हमारे पास इथेन ना, डाई इथाइन, डाई एथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम जाते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आ गए हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करते हैं, क्या करते हैं, उसमें क्या था, फिनो ईथर में हमारे पास कौन से टू अल्काइल ग्रुप थे, ठीक है, मिथेन इथेन हो गए। अब इसमें कौन से आ गए हमारे पास, टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गए, इसमें मतलब डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, जिसमें इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, अल्काइल ग्रुप में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ईथर में हमारे पास अल्काइल टू ग्रुप अटैच करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा। तो अल्डिहाइड हैज़ द लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम अटैच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, उनका क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड कहता है कि एक आइटम जो हमारे पास है, देखो ना हमारे पास इसका फार्मूला बना लेते हैं, ये ऑक्सीजन हो, हम्म, ये एक फार्मूला इसका बन गया, जैसे उसका ईथर का था, इसका हमारे पास फार्मूला अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड एंड किसका हो जाएगा, कीटोन्स का, इसी तरह से फार्मूला होगा। लेकिन हमारे पास अल्डिहाइड क्या कहता है, अल्डिहाइड हैज एट लीस्ट वन हाइड्रोजन आइटम, जो एट वन हाइड्रोजन आइटम क्या होना चाहिए, कम अज कम एक हाइड्रोजन आइटम अटैच होना चाहिए इसी इसी फार्मूला के साथ, ठीक है, वन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस टू द कार्ब कार्ब कार्बोनाइल कार्बन एटम, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन एटमों में साथ में अटैच करना चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं। अच्छा इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ गई, एच आ जाएगी, एच,
ये हमारे पास आ जाएगी। इसको मेथानॉल कहेंगे, क्या? नॉल। अब इसमें देखते जाओगे, अब इसमें देखो NOL आ रहा है, मेथनॉल बोलेंगे। उसके साथ ईथर आता है। ईथर का जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, डाई एथाइल ईथर। अब इसको क्या किया हमने, मेथनॉल हमने कह दिया। अच्छा, इसको अब ये तो फर्स्ट नाम हमने इस चीज़ को देख के फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, एक एसिटल्डिहाइड होता है। अब एसिटल्डिहाइड भी हम इस तरह से फार्मूला बना लेते हैं, CH3 सी, और हमारे पास क्या, सॉरी ये H हो जाएगा, इसके साथ CH3 ऐड कर देंगे, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्लियर कर लेते हैं। आपका बुक्स में से मैं आपको चेक करा देता हूँ, बुक्स में से देखें, ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि हमारे पास कौन सा अल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाला, यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा होगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन वाला। देखो ये हमारे पास क्या कंसेप्ट आ गया, ये मेथनॉल को क्या बोलते हैं, क्योंकि साथ तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिए, इसको मेथनॉल बोलेंगे। इसको फॉर्मल्डिहाइड भी नाम कहते हैं। इसके साथ देखो CH3 CHU डबल आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो हम इसको एथनॉल बोलेंगे, इसको एसिटल्डिहाइड आ कहेंगे। ये अल्डिहाइड के दो कंसेप्ट हैं, ये अल्डिहाइड के लिए हैं, ठीक है ना। आपको फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड भी बना सकते हैं, मेथनॉल हो गया और इथेनॉल हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आ गया, कीटोन्स। कीटोन्स हैज 2 हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स। देखो हमारे पास हैज 2 हाइड्रोकार्बन हमारे पास होने चाहिए, अल्काइल बॉन्डेड इन द कार्बोनाइल कार्बन एटम में, कार्बोनाइल कार्बन एटम में। तो इसमें हमने चीज़ें क्लियर करनी है कि ये देखें, इसमें क्या उसने बताया होगा, ये देखें CH3 CH, देखो इसके साथ देखो कार्बन आइटम है, ये तो हमारे पास वही है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड कीटोन्स को हम लिख सकते हैं। इसके साथ CH3 मतलब एक से ज़्यादा हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करने हैं। और उसके साथ क्या था, उसके साथ तो 1 हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए था, लेकिन इधर क्या आ गए, हाइड्रोजन 3 है, इधर 3 है, ये मतलब एसिटल्डी है, ये मतलब कौन सा हमारे पास कीटोन है, किसमें हो गया, कीटोन में हो गया। इसको क्या नाम कहते हैं, प्रोपेन। हम क्या करेंगे, प्रोपेन प्रोपेन पेन कह देंगे, इसको एसीटोन कह देंगे, एसीटोन कह देंगे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में हमारे पास क्या हो जाएगा, सी है, इधर हमारे पास ये हो गया हमारे पास, इसके साथ H3C और इसके साथ CH2 और CH3, ये जो हमारे पास होगा ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटोन, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड और कीटोन ईथर के रेलिवेंट ये एक हमारा कंसेप्ट थे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ जी, हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड हैं उनका जो ग्रुप है उसको फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। देखो ये हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, COH और COOH आ जाए, कार्बन के साथ ओ आ जाए, COOH आ जाए, ये हमारे पास कौन से होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। इट डिफरेंट बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एंड कार्बोनिलिक ग्रुप। अच्छा, इसके साथ एग्जांपल आ गई है, ये देखो OH ऐड कर दिया, कि इसको मेथानोइक एसिड कहेंगे। देखो मेथानोइक एसिड, इसको HCOOH लिख सकते हैं, इसको, ये हमारा फार्मूला हो गया। H इसके साथ OH अटैच किया, देखो हमारे पास जब था ये एसिटल्डिहाइड का तो सिर्फ HH थे। अच्छा, अब इसमें कार्बोक्सिलिक ऐड कर रहे हैं मेथानोइक एसिड, क्योंकि एसिड की बात होगी, इसमें एसिड का नाम देना होगा। इसके साथ OH अटैच किया तो ये मेथानोइक एसिड बन गया, H3COHC। ये जो हमारे पास देखो
ये वाला हमारे पास किसका कंसेप्ट है, अल्डिहाइड एंड कीटोन वाला। अल्डिहाइड का ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम CH3 CHO आया हुआ, इसके साथ OH जब अटैच किया तो ये एसिटल्डिहाइड था, इसके साथ OH ऐड कर दिया तो हमारे पास कौन सा बन गया है, इसको असीटिक एसिड कहते हैं या इथानोइक एसिड कहते हैं। अच्छा, इसका जर्नल फार्मूला का R=COOH होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं ईस्टर पे। ईस्टर का कंपाउंड हैविंग द जर्नल फार्मूला हमारे पास RCOR डैश आ गया तो हमारे पास OCR आना चाहिए। अब इसका जर्नल फार्मूला ईस्टर्स का आ गया। अच्छा, इसके बाद सिट्रिक एसिड का वही वाला फार्मूला है, आपने देखो ये देखो ये हमारे पास हो गया, लेकिन OH आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ कोई भी H आप H लगा लो, इसके साथ क्या आ जाएगा, ये पहले इधर H था तो एसिटल्डिहाइड था, अब इसके साथ OH आ गया है तो हमारे पास क्या बन गया था, मेथनोइक एसिड बन गया था, फार्मिक एसिड भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसी तरह से हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट जो है CH3 ये, और देखें C डबल बॉन्ड, इसके साथ हमने फिर वही दोबारा OH ऐड कर दिया। तो हमारे पास ये देखें, यही फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन्स की ये वाली थी, इसके साथ H का ऐड किया, OH जब ऐड किया तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, असीटिक एसिड के साथ, किस में, एसिड के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ईस्टर पे। ईस्टर का ये वाला फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OR, मतलब अगर CH2 हो, H हो, हाइड्रोजन इधर हो, लेकिन O ऑक्सीजन हमारे पास साथ में अटैच रहेगा ओवरऑल। हम इसी तरह से इसकी एग्जांपल जो है इसकी की ये ईस्टर की, ये कंपाउंड हैविंग द जर्नल फार्मूला आर कॉल्ड ईस्टर। तो कंपाउंड हैव द जर्नल फार्मूला, ये जो फार्मूला कंटेन करते हैं उसको हम ईस्टर कहते हैं। आपकी बुक की डेफिनेशन के रेलेवेंट ये चीज़ लिखी हुई है। और जैसे अल्कलाइल ग्रुप है, मे बी सेम और डिफरेंस, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप होंगे, सेम भी हो सकते हैं, और इसमें हमारे पास क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप होते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंस भी हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, इसका हम कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने R जो भी लेना है इधर भी R वही लूँगा, CH3 और C, ये हमारे पास इसके साथ भी O तो पहले वाला है, ये फार्मूले में हुआ है और किसी में नहीं था, लेकिन उसमें डायरेक्ट OH ऐड करते थे। हमारे पास इधर क्या है, O है, इसके साथ CH3 ऐड कर देंगे। ये किसका, ईस्टर का कॉन्सेप्ट है। ये फार्मूला आपका मेन किरदार अदा कर रहा है। फार्मूला यहाँ कोई भी आप वैल्यूज लिख सकते हैं। आप मिथाइल इथानोएट, मिथाइल एसीटेट इसको नाम कहते हैं, इसको मिथाइल, ये देख लें ईस्टर जो हमारे पास हो गया, ये CH3 आ गया, इसको मिथाइल एसीटेट, इसको मिथाइल एसीटेट कहेंगे या मिथाइल एथानोएट कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखो CH3 OCH2 एथाइन। अब एथाइन के साथ अब देखो CH3, ये तो सारा ठीक है, ओवरऑल हो गया। ये हमारे पास कंसेप्ट है, ऑक्सीजन है, तो O तो इधर भी ऑक्सीजन भी आ रहा है। ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन था, ये भी ऑक्सीजन आ रहा है। अब इसके साथ मैं कहता हूँ CH2 CH3, ये जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास एथानोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अथाइल, ये एथाइल एसीटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइल एसीटेट। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कहेंगे, आप फार्मूला लिख के दें, स्ट्रक्चर फार्मूला एसीटेट, हमारे पास एथाइल एसीटेट का तो हमने यही लिखना होगा। इसी तरह मिथाइल एसीटेट का, क्योंकि ये एसीटेट एस्टर से बने हैं तो ये एस्टर से आपको पता होगा, ये पैटर्न आपको मेन जो फार्मूला ये आना चाहिए। उस तरह से एमिडाइड्स क्या हो जाता है, ये कंपाउंड है द जर्नल फार्मूला NH2। एमिडाइड्स का हमारे पास जर्नल फार्मूला जो है ये लिखा हुआ है। अब NH2 आ गया इसके साथ। ठीक है, एमिडाइड्स हमारे पास ये वाला फार्मूला है, इसका फार्मूला मेन किरदार अदा कर, इन सारों का फार्मूला RCH3 NH2। अब इस R को चेंज करते जाएंगे, बस R पैटर्न को। अब इसमें कौन सा आप R लगा सकते हो, CH3 लगा सकते हो, इसकी जगह आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको क्या आ जाएगा CH3, क्योंकि बाकी तो सेम वही लिखना है, वो पहले से लगे हुए हैं। और NH2 आ गया, एमाडाइज आ गया, एमाडाइज में लिखना है तो उसका नाम थोड़ा सा होगा इथेन एमाडाइज। क्या हो गया इसका पूरे का नाम, इथाइन नामिड, इथाइन एमाडाइड। ये वाला एमाडाइड नाम लिख देना है कि इथेन लिख देना है, क्योंकि CH3 आया हुआ है बस।
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन हैलोजेन्स और अमाइड्स। अब अमाइड्स अमाइड में डिफरेंस है, ख्याल करना है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग अमाइड्स और अमाइड में डिफरेंस है। अमाइड्स का भी फार्मूला होता है और ईस्टर का भी फार्मूला होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फार्मूला है। इसमें ऑक्सीजन आइटम नहीं होता, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, हमारे पास CH3 और ये NH2 अमाइंस है, तो NH2 तो लाजमी आएगा। इसमें हमने इस तरह फार्मूला लगा लो, ये आ गया NH2, इसकी जगह हमने CH3 पुट कर दिया, CH3NH2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन हो जाएगा। इसके साथ इथाइल मीथेन में इथाइल अमाइन जब बनाएं, ETHI इथाइल अमीन अगर हम बनाएं तो किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है CH3 CH2 NH2, क्योंकि NH2 वाला फार्मूला है। अब इधर कोई डबल ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, इसका ख्याल करना है। अमाइड्स और अमाइन में डिफरेंस है हमारा। जब दोबारा मैं इसकी दोबारा आपको बुक में से मैं एक दफ़ा क्लियर करता जाऊँ। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन हाइड्रोजन हैलोजेंस और हेलो अल्केन्स। हैलोजेंस आ गया या हेलो अल्केन्स आ गया, हमने मीथेन से लेना है। हेलो हमारे पास होते हैं जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन आपके बॉक्स वाले ने दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए हैलोजेंस कौन से होते हैं। तीन आपको दिए गए, इसमें आपने CH4 है और मीथेन का, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाल लेना है, एक क्लोरीन ऐड कर देना है, एक फिर इसमें से हाइड्रोजन निकाल लेना है, एक देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो अब इसके साथ Cl ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो हमारे पास ब्रोमीन हो गया। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आयोडीन होता है वो किसके साथ उसने अटैचमेंट की हुई है, इथेन के साथ। इथेन हमारे पास होता है C2H6 होता है, तो हमारे पास क्या हो गया, CH3 लिख सकते हैं और CH3। अब इनमें से हमने करना है कि ये लास्ट वाला में 3 में से हमने क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकाल लेना है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, आयोडीन लगा दिया। देखो क्लोरो इथेन भी हम लिख सकते हैं, क्लोरो इथीन इथेन आ गया तो हमारे पास इथेन का ये फार्मूला, एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोराइन लगा सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप एंड द कंटेनिंग द कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अल्कोहल हो गया। अल्कोहल जहाँ भी होगा OH लास्ट में अटैच करेंगे। मीथेन का हम लिखा CH4 है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे CH3 हो जाएगा, OH अटैच होगा, ये मेथनॉल हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, ये सारा हुआ। वन प्रोपेन के इस तरह हमारे पास CH3, क्योंकि इसमें प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3। लास्ट में भी CH3 होता है, दरमियान वाले में CH2 होता है। तो हमने एक हाइड्रोजन इसको दिया है तो OH अटैच कर दिया, एक निकाला तो OH अटैच किया तो 1 प्रोपानोल हो गया। इसको ब्यूटानोल NOL आ गया। इसका नाम थोड़ा सा है, अल्कोहल के OL लगाना है, जैसे अल्कोहल है ये वाला OL लास्ट में, मेथानोल, इथानोल हो जाएगा। ये सारा तरह से नाम आपने जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास फिनोल था, ये हमारे पास फिनोल द फर्स्ट एंटीसेप्टिक यूज़ इन द ऑपरेशन थिएटर में इसको यूज़ किया जाता है। हमने बेंजीन के साथ OH लगा देना है तो हमारे पास क्या है, फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास देखो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, उसके साथ OH अटैच कर दिया, इसके लिए C6H5OH आ गया, ये फिनोल में कन्वर्ट। ईस्टर आ गया। ईस्टर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है द 2 अल्काइल ग्रुप अटैच करना है। ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से हमने क्या करना है, ऑक्सीजन लगा देना है, इधर भी एक लाइन लगा दी, इसके साथ हमने कोई भी अपनी तरफ से CH3, इधर भी CH3 लिखेंगे। ये हमारे पास डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा, क्योंकि दो हमारे पास ईथर है, मिथाइल होते हैं। CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, तो हमने CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। अब 2 है तो डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि ईथर का ये कंसेप्ट फार्मूला है तो हमने ईथर बता रहे हैं। इथाइल मिथाइल ईथर, ये हमारे पास CH3 क्या है, मिथाइल है। हमने इसको देख के क्या जाना, ये हमारे पास इथाइल है, ये क्या है, मीथेन से बना हुआ ना, CH3 CH2 बन गया तो मीथेन को इथेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, आपको नाम बताता दूँ, हमारे पास CH4 जो है वो क्या होता है, मीथेन होता है। अगर मैं कह देता हूँ इसके CH3 निकाल लेता हूँ, इसको क्या कहेंगे, मिथाइल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल। CH3 जिसके साथ अटैच होगा उसको मिथाइल बोलेंगे। अगर मैं कहता हूँ इथेन का हमारे पास कौन सा है,
CH3 CH3 ये हमारे पास क्या है, इथेन है। क्या है, इथेन। अगर हमारे पास कहीं भी CH3 CH2 अगर लिखा हुआ है वो हमारे पास एथाइल हो जाएगा। इन चीज़ों को, इन कंसेप्ट को बेसिकली क्लियर करें। ये मिथेन मिथाइल में हो जाएगा जब CH3 कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास CH3 क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ C2H6 भी लिख सकता हूँ। ये इथेन है। इथेन को अब हमने एक जब हाइड्रोजन निकालेंगे वो एथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपके फार्मूलाज में यूज़ हो रही हैं बेसिकली। ये देखो यहाँ पर हमने इसको क्या नाम दे देना है, इसको CH3 CH एक हाइड्रोजन निकल गया, मिथाइल बन गया। ठीक है, फिर CH3 एथाइल मिथाइल, ये इथाइल बन गया था। ये हमारे पास इथाइल पहले लिख देंगे, फिर इसके बाद मिथाइल लिख देंगे, ईथर लिखेंगे। ये फार्मूले की वजह से ईथर बन गया। इसको देखो CH3 CH2 मतलब ये इथाइल है। ये CH3 CH2 एक हाइड्रोजन चला गया था क्योंकि 6 है। ये भी एथाइल है। ये क्या हो जाएगा, डाई एथाइल ईथर हो जाएगा क्योंकि ईथर वाले फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स जब आ जाते हैं, देखो हमारे पास HCH ये क्या होगा, मेथानॉल हो जाएगा। अब हमारे से एसिटाल्डिहाइड एथानॉल हो जाएगा OH CH3CHO। अब दो हाइड्रोजन आइटम यहाँ से निकाल रहे हैं ना, CH3OH जब वो निकाल रहे हैं डबल बॉन्ड की वजह से, इसलिए क्या हो गया हमारे पास इथानॉल हो जाएगा। क्योंकि ईथेन CH2 आना चाहिए लेकिन वो आया हुआ है इसके साथ, क्योंकि हमारे पास एक दो हाइड्रोजन निकल गए हैं तो इथानॉल हो जाएगा। इसमें दो हाइड्रोजन निकल गए हैं क्योंकि हमारे पास CH4 है तो इसमें दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, दो निकल गए हैं तो मेथानॉल हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड भी हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड भी हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने CH3CH उसको प्रोपाइन या एसीटोन नाम दे दो, क्योंकि हमारे पास एसीटोन क्या है, कीटोन से एसीटोन। ठीक है, ब्यूटेन। इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड होता है एक, हमारे पास एसिटल्डिहाइड होता है। ठीक है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में सबको थोड़ा बहुत आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मतलब जो भी लेक्चर होगा अच्छी तरह से आपको मैं क्लियर करा दूंगा। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना कि हम नेक्स्ट जो होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको फिनिश करते हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें और शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।